नेक्स्ट आईपीसी मॉडल इज पाइप्स। अगर मैं बात करता हूं, इट इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट आईपीसी मॉडल। इनिशियली अगर स्टार्टिंग जब हुई थी तो कम्युनिकेशन फाइल्स के थ्रू हो रहा था कि अगर दो प्रोसेसेस कम्युनिकेट करना चाहती हैं P1 और P2, तो दोनों को एक फाइल दे दी जाती थी। P1 उस फाइल में लिखता था, P2 उस फाइल से रीड करता था। P1 लिखता है और P2 रीड करता है। क्लियर। अब अगर बात करते P2 को लिखना है तो एक और फाइल बना दी, P2 से P1 के बीच में कॉम्बिनेशन, P2 उस फाइल में लिखेगा और P1 उस फाइल से रीड करेगा। तब भी हो रहा था, लेकिन दिक्कत ये थी फाइल्स जो होती हैं वो डिस्क में सेव होती हैं, और आप ये बात जानते हैं कि डिस्क स्लोअर है और एक तरफ आपका मेमोरी या सीपीयू सब फास्टर है, उसको उतना स्लो नहीं कर सकते। क्लियर है। उस वजह से जो कम्युनिकेशन है वो काफी स्लोअर हो रहा था। तो अल्टीमेटली फाइल को ही एक्सटेंड किया गया और एक ऐसा मैकेनिज्म सोचा गया कि काम तो वो फाइल जैसा करे, लेकिन वो मेन मेमोरी में बाकी जो इन कोर डेटा स्ट्रक्चर जो हैं वैसे रहे, चाहे वो क्यू हो चाहे वो स्टैक हो, वैसे। क्लियर। तो एक चीज इंट्रोड्यूस की गई जिसका नाम है पाइप्स, जो कि ऑपरेटिंग सिस्टम द्वारा खुद सपोर्ट किए जाते हैं एंड सिस्टम कॉल पाइप यूनिक्स में यूज होती है। इनिशियली पाइप्स यूनिक्स ने डिजाइन किए, बाद में विंडोज ने उसके पाइप को चोरी करके, ये शब्द कहना गलत है लेकिन सच बात यह है कि विंडोज ने उस पाइप्स को फिर और पावरफुल वे में बना करके मार्केट में इंट्रोड्यूस किया। ऑब्वियस है पुरानी चीज मिल जाएगी तो नई बेटर ही बनेगी। नाउ विंडोज ने दो टाइप के पाइप्स इंट्रोड्यूस किए, नेम्ड पाइप एंड अननेम्ड पाइप। नाउ अब बात आती है पाइप किस तरीके से काम करता है। तो उससे पहले पाइप्स आर इन कोर फाइल। एक प्रकार से इन कोर फाइल है जो कि डिस्क में ना रह करके कहां रहती है, मेन मेमोरी में, रिसाइड इन मेन मेमोरी इंस्टेड ऑन डिस्क एज अदर ग्लोबल डेटा स्ट्रक्चर लाइक स्टैक, क्यू एक्सेट्रा। नाउ इससे फायदा क्या हुआ, फाइल्स जो कि स्लोअर थी, पाइप्स उस वजह से फास्टर हो गए क्योंकि अब वो मेन मेमोरी में। लेकिन साथ में इस बात का भी रेस्ट्रिक्शन हो गया क्योंकि सेकेंडरी स्टोरेज की कोई सर्टेन लिमिटेशन नहीं है, तो फाइल की कोई पर्टिकुलर साइज का कोई कंस्ट्रेंट नहीं है, बट पाइप का है क्योंकि इन कोर डेटा स्ट्रक्चर। क्लियर। नाउ अब बात आती है पाइप्स की वर्किंग। तो इन जनरल अनरिलेटेड प्रोसेसेस की बातचीत बाद में चलती थी। सबसे पहले जो रिक्वायरमेंट थी वो पेरेंट और चाइल्ड प्रोसेस की थी कि पेरेंट प्रोसेस और चाइल्ड प्रोसेस तो कम्युनिकेट करेंगी ही करेंगी, या एक प्रोसेस के अंदर थ्रेड्स कम्युनिकेट करेंगी विद इन द प्रोसेस। तो जन्म यहां से हुआ। क्लियर है। नाउ तो प्रोसेस चाइल्ड और पेरेंट, अगर पेरेंट लिख रहा है और चाइल्ड सिर्फ रीड कर रहा है, पेरेंट इज राइटिंग एंड चाइल्ड इज रीडिंग, तो एक पाइप बनाया P। क्लियर। एक पाइप बनाया P जिसके फाइल डिस्क्रिप्टर हैं 2, 0 एंड 1। फाइल डिस्क्रिप्टर मतलब ये जो मैंने P लिखा है ये आप FD कह सकते हैं, फाइल डिस्क्रिप्टर 1 जो कि राइट के लिए यूज आता है, और फाइल डिस्क्रिप्टर 2 0 ये रीड के लिए यूज आता है। ये डिफाइंड है समहाउ। क्लियर। लेकिन अगर मैं कहूं कि पेरेंट लिख रहा है और कह सकते हैं चाइल्ड
रीड कर रहा है, तब तो बहुत बढ़िया है, कोई दिक्कत ही नहीं है। पेरेंट एफडी फाइल डिस्क्रिप्टर 1 से लिखेगा, वो फाइल डिस्क्रिप्टर 0 से पढ़ता रहेगा। लेकिन अगर चाइल्ड को लिखना हुआ तब तो बोले एक पाइप ओनली वन वे कम्युनिकेशन देता है। क्लियर, ये रेस्ट्रिक्शन है, ओनली वन वे कम्युनिकेशन देता है। अगर आपको चाइल्ड से लिखे और पेरेंट पढ़े तो उसके लिए आपको एक अलग से और पाइप लगाना पड़े। क्लियर, जो कि P2 आप बोल सकते। तो फिर चाइल्ड यहां से लिखें तो ये इसका FD1 है और ये इसका FD0 है, रीड करें। क्लियर है, ये पेरेंट है और ये चाइल्ड है। बात समझ में आई? इसका मतलब मैं ये कह सकता हूं कि दो प्रोसेसेस के बीच में कितने पाइप्स रिक्वायर्ड हैं? 2। क्लियर, लेकिन 3 प्रोसेसेस के बीच में कितने पाइप्स रिक्वायर्ड हैं? 3। गलत। लेट P1, P2 और P3, P1 P2 के बीच में 2, P2 P3 के बीच में 2, P1 P3 के बीच में भी 2, 2 + 2 + 2 6। तो कुल मिलाकर के मैं ये कह सकता हूं 2 × NC2। NC2 जब दोनों को एक चाहिए, लेकिन यहां तो दोनों को 2 चाहिए। क्लियर है, किन्हीं भी 2 को, तो किन्हीं भी 2 को सेलेक्ट करने के लिए NC2 इतने टोटल चाहिए और हर एक को 2, तो ट्वाइस ऑफ NC2 नंबर ऑफ पाइप्स चाहिए होंगे टू कम्युनिकेट n प्रोसेसेस टू ईच अदर। क्लियर। नाउ अब बात आती है विंडोज के टाइप की। चूंकि यूनिक्स ने दिया और विंडोज ने पावरफुल बनाया, तो विंडोज ने पावरफुल किस सेंस में बनाया वो भी तो समझते हैं। तो ये एक्चुअली विद इन द प्रोसेस और अनरिलेटेड प्रोसेस कम्युनिकेट कर सकती हैं। लेकिन अगर मैं बात करता हूं विंडोज के पाइप्स की, तो विंडोज में 2 टाइप के पाइप्स हैं, नेम्ड एंड अननेम्ड। सिर्फ एक पॉइंट यहां पर आप नेम्ड पाइप के लिए देख सकते हो जो इंपॉर्टेंट है। विंडोज का जो नेम्ड पाइप है, इवन अनरिलेटेड प्रोसेस भी एक दूसरे से कम्युनिकेट कर सकती है यूजिंग विंडोज नेम्ड पाइप, इवन दो बोथ आर रनिंग ऑन डिफरेंट मशीन। मतलब दोनों डिफरेंट मशीन्स पे चल रही हैं, सिर्फ नेटवर्क से कनेक्टेड हैं, लेकिन दोनों के अंदर प्लेटफॉर्म सेम होना चाहिए विंडोज का। क्लियर है, तभी ये दोनों प्रोसेसेस कम्युनिकेट विंडोज के नेम्ड पाइप के थ्रू कर सकती हैं। अब बात आती है, क्या सच में दुनिया में जो भी कम्युनिकेशन प्रोसेसेस के बीच में हो रहा है, तो क्या हम प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट हो सकते हैं? गलत, नहीं हो सकते। हमको इंडिपेंडेंट ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम सोचना पड़ेगा। इसलिए जब भी कभी नेटवर्क की बात आती है और एक से ज्यादा सिस्टम, क्योंकि सिस्टम प्रोसेसेस के थ्रू कम्युनिकेट करती हैं, वो बात एग्री करते हैं, लेकिन एक से ज्यादा सिस्टम जब कम्युनिकेट करना चाहते हैं तो ओवर ए नेटवर्क, तब हमारा ये नेम्ड और अननेम्ड पाइप काम का नहीं है। तब एक मैकेनिज्म इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा जो प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट हो, हिट्रोजीनियस प्लेटफॉर्म पे काम कर पाए। उस वजह से एक और मैकेनिज्म आया, दैट इज कॉल्ड सॉकेट। क्लियर, जिसको अपन नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ते हैं। इज देयर एनी डाउट?